विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो. ऑनलाइन पावती बंद. अरेस्ट करो, अरेस्ट करो. गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो. अरेस्ट करो, अरेस्ट करो. गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो. अरेस्ट करो, अरेस्ट करो. गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो. होत कसं नाही. झालंच पाहिजे. अरे होत कसं नाही. झालंच पाहिजे. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. अरेस्ट करो, अरेस्ट करो. गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो. संत रोहिदास महाराजांचा विजय असो. आरामचा एक है. आरामचा एक है. मुस्लिम धर्माची टीका करणाऱ्या भोंदू बाबाला अटक. झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. मुस्लिम धर्मावर टीका करणाऱ्या भोंदू बाबाला अटक. झालीच पाहिजे. अरे होत कशी नाही. झालीच पाहिजे. अरे होत कशी नाही. झालीच पाहिजे. आरामचा. आज साहिबकार पठान साहब यहाँ उपोषण को बैठे हुए, ये जो मुद्दा है ये हमारे स्टेट का नहीं, ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। हर लोग हर वक्त समाज के अंदर आपस में जातिवाद हो, इनके साथ में झगड़े हो, ऐसी स्पीच देते हैं। मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये काम है, जितने भी लोग किसी भी धर्म के ऊपर अगर हेट स्पीच देते हो, इसके ऊपर एक अच्छा सा कानून लाए जिसके अंदर कम से कम 3 महीने जामीन ना हो। उसको ये समझ में आए कि अब सबका धर्म है, सबके अपने अपने मानने वाले हैं, हर कोई अपने अपने मजहब को अच्छा मानता है। और मैं ये मानता हूँ कि मजहब के बारे में राजकारण ना किया जाए। जितने भी लोग ऐसे महाराज है, जो लोग भी ऐसे गुस्ताखी करते हैं, जो लोग भी खतरनाक से खतरनाक हेट स्पीच देते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। किंतु परंतु उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बोलो। मागील काही दिवसापूर्वी ज्या महाराजांनी वैजापूर तालुक्यामध्ये सराला भेट आहे, तिथल्या महाराजांनी ज्या मुस्लिम समाजाच्या धर्मगुरूविषयी जे काही वक्तव्य केलेलं आहे, तो वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। व इथं साहेब खान मित्रमंडळ जे उपोषणाला बसलेले आहेत, त्यांचं आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र तसेच त्याचप्रमाणे सत्यवादी रिपब्लिकन पॉवर संघटना या दोन्ही पक्ष आणि संघटनेकडून मी जाहीर त्यांना पाठिंबा देतो। व सेंट्रल गव्हर्नमेंट असो किंवा आपल्या महाराष्ट्रातील गव्हर्नमेंटला माझं एकच या आपल्या चॅनलच्या माध्यमामधून निवेदन आहे की त्यांनी त्या भोंदू बाबावर कडक कारवाई करून त्यांच्यावर कितीतरी पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल झालेले आहेत, तरी सुद्धा सध्या त्यांना अटक झालेली नाही। तर त्या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून माझी हीच मागणी आहे आमच्या सगळ्या वरिष्ठ लोकांकडून, पदाधिकाऱ्यांकडून आणि संघटनाकडून, आमच्या पक्षाकडून, तर त्याला लवकरात लवकर कडक कारवाई करून अटक करण्यात यावी। और या विषयाला जे मुस्लिम समाजाला न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलं पाहिजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी मीडिया के माध्यम से मेरी तबीयत जो बहुत नासाज है, रात से तबीयत खराब है। इस बुनियाद पर मैं आज, चाहे मेरी तबीयत खराब हो जाए, चाहे मेरी जान चले जाए, ये तबीयत मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे मैं कुछ ही हालत में हो जाए, मैं कल से यहाँ पर, कल आने वाले 27 तारीख से मैं आमरण उपोषण करने जा रहा हूँ। एक आमरण उपोषण रहेगा और आमरण उपोषण वो तरतीब में रहेगा चाहे यहाँ से मेरा एक जनाजा निकलने जाए, जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी को, गुस्ताखे रसूल को इसको सजा नहीं मिलती, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। प्रशासन समझ लो, इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना ले। इसकी जो जिम्मेदारी आगे जो भी मसले होंगे और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ये इसका मसला, इसका जो परिणाम होने जाएगा आगे, ये इसकी जिम्मेदारी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार रहेगी। ये मत समझो कि हम यहाँ पे जो उपोषण को बैठ जाए उठ जाएंगे। हमारा मसला ये नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ तो याद रखो हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाकर इसका जो पिटीशन दाखिल करेंगे। ये वादा है आपकी सरकार को, चैलेंज है, हिंदुस्तान की सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ। ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएगा, मेरा वादा रहा।
वीडियो के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारे साहिब खान पठान जो है वो पोषण कर रहे हैं और उनकी तबीयत बड़ी नासाज है। अगर इनकी जान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ मैं। और कभी खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो हम लोग जो है ना जेल भरो आंदोलन करेंगे, रोड के ऊपर रहेंगे और जो है चक्का जाम करेंगे। हम मुसलमान जो है जितने भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, हर मुसलमान जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरने और मिटने का जज्बा है हर एक ईमान वाले का। जो गुस्ताखी जो है, ये जो डुक्कर की औलाद, जो खिंजीर की औलाद, इसने जो गुस्ताखी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणियां की, तो हमारी जो है सरकार से मांग है, हम जो है खामोश नहीं बैठने वाले। कभी इसको अरेस्ट नहीं करे तो हम लोग जो दिल्ली के अंदर जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने मुपोषण करेंगे। इसके लिए हमारे साहिब खान पठान भी तैयार है और मैं भी तैयार है और हमारी पूरी टीम जो है दिल्ली के सामने बैठेंगे, उपोषण करेंगे राष्ट्रपति भवन के सामने। जब भी अगर ये मसला हल नहीं होता है तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट के लिए भी तैयार है। तो मेरा बस आपके वीडियो के माध्यम से बस यही कहना है, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई है ना, हर इंसान जो है अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता, किसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा, अपनी मसरूफियत की वजह से, कारोबार की वजह से, कारोबार अपने चलते रहेंगे जिंदगी भर, है ना। हमें दुनिया में हम जीने के लिए नहीं आए। हमारे नबी ने हमको संदेश दिया कि हमको दुनिया के अंदर जो अच्छे काम करना है, हमको इंसानियत फैलाना है, हमको जातिवाद इस दुनिया से खत्म करना है, हम सबको मिल के रहना है। हमारे नबी का संदेश था। आज जो है ढोंगी बाबा है नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा। बस आपकी वीडियो के माध्यम से मुझे इतना बोलना है कि हम लोग आपस में जो है एकता बना के रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में मिल के रहे और देश का जो है माहौल खराब ना करे। तो हमको इस्तेमाल करते वक्तिया तौर के ऊपर इस्तेमाल करके इसके अंदर जो सियासी लोग का जो शिकार बनते, जिनको दिमाग नहीं है उनको उचका के देते हैं और जो घटना को अंजाम देते हैं समाज में, इसमें गलत मैसेज जाता है। तो मेरा बस आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना है, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। और जे गलत वक्तव्य केलेलं आहे, हिंदू मुस्लिम मध्ये तेढ निर्माण होणार म्हणजे असं स्पीच केलेलं आहे, अशा आप शब्दाचं त्यांनी गैरवर्तन करून येणार, दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण केलेले आहे। त्या विषयावर आज आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र आणि सत्यवादी रिपब्लिकन संघटना याच्या वतीने आम्ही इथं यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही इथं जमलेलो आहोत। त्यांनी विभागीय आयुक्ताला साखळी उपोषण केलेलं आहे। तर आमची आता ही मागणी आहे का म्हणजे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करावा नाही आणि जेणेकरून त्या भोंदू बाबाला किमान 3 महिन्याची त्याला म्हणजे सजा हो आणि त्याला जामीन त्याला नाकारण्यात यावं। मग त्या विषयावर आम्ही सर्व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं आमचे जिल्हा अध्यक्ष अय्यूबभाई पठाण, सुनील दादा खरात, अर्षद लखपती आणि मी स्वतः जयनाथ बोर्डे त्यांच्या पाठीशी आहो। म्हणून या भोंदू बाबावर त्वरित कारवाई व्हावी हे आमच्या पार्टीच्या वतीनं आमची मागणी आहे। एवढं बोलून 2 शब्द संपवतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे निकलो बाहर, वरना हम इन शासन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शासन जो है इस भोंदू बाबा को पीछे है ना छुपा रहा है और वो भोंदू बाबा ने छुपाने का कुछ काम नहीं। भोंदू बाबा के ऊपर त्वरित कार्रवाई होना मांगता है हमारे पार्टी के ऊपर से। इतना बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी। दिल्ली गेट पे साहिब खान पठान साहब जो बैठे हैं, शैतानगिरी ढोंगी बाबा ने जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करे हैं, उनके लिए आज 6ठा दिन है। साहिब खान पठान साहब यहाँ बैठे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन सो रहा है, क्योंकि उन्होंने ढोंगी बाबा के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की। FIR तो हो चुके हैं पर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आखिर क्यों बीजेपी सरकार ऐसा कौन सा समर्थन दे रही है ढोंगी बाबा को, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन सो रहा है? मुसलमान नहीं सो रहा है, पुलिस प्रशासन सो रहा है। मैं ये बोलती हूँ शिंदे सरकार को और पुलिस प्रशासन को कि सरकार तो 5 साल के लिए आती है और जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन लाइफ टाइम के लिए, मतलब जो कसम लेके जो वर्दी पहनते हो आप लोग, वो वर्दी का क्या, जो कसम लेकर आप जब पहनते हो, कहाँ है वो कसम आपकी, जो अभी तक भी उस ढोंगी बाबा शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट किया नहीं गया। और मेरे शहर औरंगाबाद की तमाम माँ बहनें, जैसे मैं और मेरी बहनें आज यहाँ मौजूद है, वैसे आप सब भी अब रोड पर आइए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम और मज़हब की बात है। हमारे नबी की शान की गुस्ताखी की गई है। इसके लिए माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की गई है और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है।
तो आप तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप सब भी आइए और साहिब खान पठान को समर्थन कीजिए, क्योंकि हम सब का मकसद ये है कि शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों सो रहा है? और दूसरी खास बात, हमारे शहर औरंगाबाद के एक एमएलए जिनके लिए मेरे को अब शर्म आती है बोलने के लिए, जिनका नाम संजय सिरसाट है, उनका कहना है कि बाबा शैतानगिरी बाबा ने जो कुछ भी कहा है वो सब सही कहा है। अरे संजय सिरसाट साहब, वैसे भी अब आपकी दुकान बंद होने वाली है। आप मुसलमान महल्ले में आके तो देखो, वोट मांग कर तो देखो, आपको अगर एक भी वोट मिला तो आप मेरा नाम बदल देना। अभी तक मेरी नज़र में आपकी एक अलग इमेज थी, लेकिन कल से जब आपने जो बयान दिया है उसके बाद में मेरी नज़र में आपकी इंसान तो क्या, मैं बता ही नहीं सकती कि आप मेरी नज़र में अब क्या हो। आप अपनी दुकान और अपनी जो सियासत धर्म के नाम पे कर रहे हो, इसको बंद करो, क्योंकि सियासत एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। हमारा काम धर्म को लेके सियासत करना नहीं है। ढोंगी शैतानगिरी बाबा, पहले आप अपने समाज में ये देख लो कि आपके हिंदू समाज में जो आपका खुद का नाम है राम, तो राम जी की जो बीवी थी उनकी शादी कितनी साल की उम्र में हुई थी? लक्ष्मण जी की जो बीवी थी उनकी उम्र क्या थी, जिनका नाम उर्मिला था? उनकी उम्र उठा के देख लो, जरा तारीख उठा के देख लो, बाद में हमारे इस्लाम के बारे में बात करो। आप प्रवचन देते हो हिंदू समाज का, लेकिन प्रवचन देना ही नहीं आता आपको। देते देते ट्रैक चेंज करते हो और मुसलमान धर्म का प्रवचन देते हो, वो भी गलत देते हो। पुलिस प्रशासन का मैं गुजारिश कर रही हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपसे मैं तहे दिल से हमारी तमाम माँ बहनों औरंगाबाद के तमाम शहरवासियों की तरफ से मैं गुजारिश करती हूँ कि यह पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है जो आप पॉलिटिशियन के बोलने पे उठोगे और चलोगे। ये काम आपका है। ढोंगी बाबा शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट करो, जिसने हमारे नबी हमारी माँ आयशा के खिलाफ में गुस्ताखी की है। आपका काम है उनको अरेस्ट करना। बाजी, जैसे कि आप बोल रहे प्रशासन सो रहा है, स्टेट का सीएम खुद रामगिरी के साथ है, तो फिर प्रशासन कहाँ से कार्रवाई करेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर तो मेरे को शर्म आती है। विकास के मुद्दों पर विकास के मुद्दे पे तुम वोट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा विकास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तुम आधी रात को सरकार बना सकते हो, तुम विधायक खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास में माँ बहनें और इस्लाम दीन के ऊपर एक शैतान ढोंगी बाबा एक कमेंट करके चला जाता है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी बदलापुर को देख लो, कोल्हापुर को देख लो, आपने क्या किया है। अरे आपकी सरकार होते हुए ना लेडीज सेफ है, ना मतलब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी आया गैरा नत्तू खैरा आके हमारे इस्लाम और दीन के बारे में, हमारी माँ आयशा के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है, तब भी शिंदे सरकार सो रही है। अरे आपके ऊपर शर्म आती है मेरे को। आपके पास में विकास के नाम पे मांगने के लिए वोट नहीं है, इसलिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो। भाई, जैसा कि अभी इलेक्शन को 2 महीने बाकी है और आए दिन बात तो होती है, लेकिन इलेक्शन के वक्त ही ऐसे विवाद क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इनके पास में वोट मांगने के लिए विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। इन्होंने कोई विकास करे ही नहीं है। आधी रात को ये सरकार बनाते हैं और ये विधायक खरीदते हैं। इनके पास में इसके लिए टाइम है, लेकिन इनके पास में प्रशासन को बोलने के लिए, ऐसे अरे गैरे ढोंगी बाबा को अरेस्ट करने के लिए, ये बोलने के लिए टाइम नहीं है। महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में गैर गलत काम हो रहे हैं, जैसे बदलापुर में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, लेकिन ये बोलने के लिए इनके पास में टाइम नहीं है। बीजेपी सरकार को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। ये सर बीजेपी सरकार के ऊपर मेरे को शर्म आती है, मैं निंदा करती हूँ इस सरकार की। भाजी, अभी जैसा कि साहिब खान पठान का 5 से 6 दिन है आज का, नहीं अभी तक कोई अधिकारी ने आके बात नहीं किया कि जान दे आप ऑपरेशन तोड़ लिया, हम अरेस्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सच्चा ऑफिसर है उनके पास? असल में बात ऐसी है कि शिंदे सरकार ने पुलिस प्रशासन को अपने शिकंजे में रखा हुआ है, और पुलिस प्रशासन जो है पॉलिटिक्स के हिसाब से, मतलब पॉलिटिशियन के हिसाब से चल रही है, जबकि पुलिस प्रशासन का काम है कि वह पॉलिटिक्स के हिसाब से ना चले, बल्कि अपना खुद का काम करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में खुद ये लिखा हुआ है कि कोई भी किसी के धर्म के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, तो फिर आखिर पुलिस प्रशासन क्यों सो रहा है? मैं पुलिस प्रशासन से ये सवाल करती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप शैतानगिरी बाबा को अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे हो? क्या बात है ऐसी? भाई क्या कहेंगे, कोई धर्म गुरु अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर बोलता है तो आपको क्या लगता है कि पूरी स्टडी करना चाहिए या फिर उनके पीछे कोई राजनीति हाथ है? देखो, इसके अंदर ये शैतानगिरी बाबा ने जो कुछ भी बोला है, इसके अंदर टोटल सियासी हाथ है। क्योंकि जब तक अगर अभी तक हमारे कोई उलमाए दीन अगर इस तरह से हिंदू भाइयों के खिलाफ अगर इस तरह से कुछ बोले गया होता, तो आज 6ठा दिन जो हम लोगों के लिए चल रहा है, तो उन लोगों के लिए 2 दिन भी नहीं लगते थे।
हमारे उलमाए दीन अभी तक अरेस्ट हो चुके होते थे, लेकिन शैतानगिरी बाबा अभी तक जो बैठा हुआ है उसके पीछे शिंदे दीन अभी तक अरेस्ट हो चुके होते थे, लेकिन शैतानगिरी बाबा अभी तक जो बैठा हुआ है उसके पीछे शिंदे सरकार है, बीजेपी सरकार है जो ये चाहती है कि ढोंगी बाबा को अरेस्ट ना किया जाए। ये टोटल सियासी मुद्दा ही है और सियासत के हिसाब से ये बोला गया है, जबकि आपको या हमको, हम किसी को ये राइट नहीं है कि हम किसी के धर्म के बारे में गैर गलत टिप्पणी करें, गैर गलत बयानबाजी करें जो कि हमको मालूमात नहीं है। और दूसरी बात, संजय सिरसाट, मैं फिर तेरे को बोल रही हूँ, आज तक तूने किसी महिला को आगे आते हुए देखा नहीं हो, लेकिन मैं वो पहली औरत रही होंगी औरंगाबाद की जो खुलेआम तेरे को बोल रही होंगी। अगर तेरे को इस्लाम की नॉलेज चाहिए तो मैदान में आकर यही सवाल का जवाब हमसे ले। हम तेरे को बताते हैं हमारे दीन, इस्लाम और हदीस में क्या लिखा हुआ है जो तू समर्थन कर रहा है ढोंगी शैतानी बाबा का। भाजी, जैसा कि सलमान अजहरी साहब का नाम आपने सुना होगा, सिर्फ उन्होंने दबे अल्फाज में किसी का नाम नहीं लिए थे, कुत्ता कहा था, कुत्ता। किसी का नाम सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर किसी इशारे में अगर बात करें उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उनको 6 महीने तक के रखा गया है सलमान अजहरी साहब को। ये तो खुलम खुला कह रहे हैं नबी की शान में। तो यही ना, ये तो बीजेपी सरकार के ऊपर शर्म की बात है कि ये लाडली योजना, लाडली भैया, ये सब मतलब झांसेबाजी जो दे रहे हैं, 1500 रुपये हम आपको देंगे, आप हमको वोट दो, तो ऐसा कोई वोट देने वाला नहीं। और आपको किसी ने पहले वोट दिया ही नहीं था, आप ऐसी फ्री फंड में आए हुए हैं, अपने आपसे आए हुए हैं। आप मफाद परस्ती सरकार है, आपको सिर्फ अपना मफाद नजर आता है, आपको सरकार चलाना आता नहीं, इसलिए अब आप जा सकते हैं और आप है तो राजीनामा दे सकते हैं। मेरा राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्यपाल से गुजारिश है कि शिंदे सरकार को राजीनामा देने की जरूरत है। आप शिंदे सरकार को राजीनामा देने के लिए बोलिए। जैसा कि नबी आपके भी हमारे भी, लेकिन यहाँ पे महिलाएं नहीं आ रही है, सिर्फ जेंट्स आ रहे हैं, वो भी कम तादाद में आ रहे हैं। क्या आह्वान करेंगे आप? देखो, मैं औरंगाबाद की तमाम महिलाओं से, मेरे भाइयों से, बहनों से मैं एक सवाल करती हूँ, और वो सवाल कोई वो नहीं है। आप हज को जाते हो, पहले आप हज के लिए जाते थे तो महरम लेकर जाते थे, आज हमको बिना महरम के हम हज को जा सकते, तो आप यहाँ दिल्ली गेट पर नहीं आ सकते। जबकि हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा के खिलाफ गुस्ताखी की गई, तो फिर भी हमारी माँ बहनें, हमारे मुसलमान भाई सो रहे हैं, तो आखिर क्यों? कब जागेगा मुसलमान? मुसलमान को जागने की मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ पर आइए और अपना मतलब समर्थन दीजिए साहिब खान पठान साहब को, ताकि शैतानगिरी बाबा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। वो ये इसलिए है कि लोग पैसे लेकर शिंदे सरकार में गए हैं, और शिंदे सरकार के अंदर शिंदे सरकार ने पहले भी विधायक खरीदे हैं, ये सारा जग जाहिर पूरे इंडिया को मालूम है। तो ये जिन लोगों को खरीदते हैं वो उनकी गुलामी करते हैं, इसलिए वो अभी तक समर्थन देने के लिए आए नहीं। आपका नाम? मेरा नाम तस्नीम ममदानी।